यूपी में बीजेपी की पंडित पॉलिटिक्स का पेज सुलझता नजर नहीं आ रहा है। पहले लगा था कि ब्राह्मण भोज पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कुशीनगर से बीजेपी के ब्राह्मण विधायक पीएन पाठक ने एक पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट के बहाने विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी की गुटबाजी को मुद्दा बना लिया है। पीएन पाठक वही विधायक हैं जिनके यहां पर 23 दिसंबर को पार्टी के 40 ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज किया था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त समाजवादी पार्टी बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रही है, बीजेपी पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा रही है, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी अपने हिंदुत्व दाव को आगे बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया है। यह वीडियो इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर का है। अखिलेश यादव ने इसके जरिए 27 के रण से पहले हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने भी यह वीडियो उसी दिन शेयर किया जिस दिन बीजेपी विधायक पीएन पाठक ने बैठक कर अपनी बात रखी है। फिलहाल संकेत यही मिल रहा है कि 27 की जंग से पहले यूपी में जाति धर्म की राजनीति जोर पकड़ रही है। बीजेपी विधायक पीएन पाठक का ये पोस्ट ब्राह्मण भोज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी के बाद आया। पीएन पाठक ने लिखा, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलन कर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है, वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ता है, विभाजन नहीं। पीएन पाठक वही विधायक हैं जिनके लखनऊ आवास पर पार्टी के ब्राह्मण एमएलए, एमएलसी का जुटान हुआ था। पीएन पाठक के पूरे पोस्ट की सिर्फ आखिरी लाइन पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि उसका यानी ब्राह्मण का धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। इसी लाइन पर विपक्ष बीजेपी में गुटबाजी के अपने नैरेटिव की नई लकीर खींच रहा है। कह रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी के बाद पीएन पाठक रुक नहीं रही है, बल्कि पार्टी अध्यक्ष को नसीहत तक दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ पे भाजपा कई भागों में दिखाई पड़ रही है। कोई अपना ठाकुर का वर्चस्व दिखाना चाह रहा है, कोई ब्राह्मण वर्चस्व दिखाना चाह रहा है। मैं तो ये कहूँगा, आपस में लड़ने से अच्छा है आप समाजवादी पार्टी के साथ आइए, विकास की राजनीति में शामिल होइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का सम्मान करती है। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी का समर्थन किया है। ये चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई धारणा न बने कि किसी जात विशेष के लोग कोई अलग बैठक करके कोई अलग वातावरण बना रहे हैं। इसलिए हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, उनका एक सीधा सा संदेश सभी के लिए था। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय के बयान में भी समाजवादी पार्टी को गुटबाजी पर पर्दा डालने वाली बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि क्योंकि पंकज चौधरी की चेतावनी से पार्टी की ब्राह्मण लॉबी में नाराजगी है, ऐसे में पार्टी के ब्राह्मण चेहरों से भी प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में बयान दिलवाए जा रहे हैं। तो जाति जुटान पर बीजेपी में घमासान है। इस बात पर अब बीजेपी के सहयोगी भी इशारों में बोल रहे हैं। जातिवाद नहीं होता तो जाति के नाम पर संगठन में पदाधिकारी क्यों बनाए जाते हैं? जाति के नाम पर मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? जाति के नाम पर बूथों पर टीम तैयार की जाती है। हर जगह तो यही देख रहे हैं हम। इस बीच समाजवादी पार्टी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक वीडियो को हवा दे रही है। इस वीडियो के बहाने भी सीएम योगी और डिप्टी सीएम के बीच कलह की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात प्रयागराज के डीएम से कही जब माघ मेला की अधूरी तैयारियों पर नाराजगी जाहिर की गई। इसके केंद्र में डीएम का एक वीडियो है जिसमें वो सतुआ बाबा के बगल में बैठकर रोटी बना रहे हैं। और असल बात ये है कि सतुआ बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे खास माने जाते हैं। इस बीच 27 से पहले यूपी में जाति धर्म की राजनीति जोरों पर है। बुधवार के बाद इसमें और तेजी आने के आसार हैं। मंदिरों पर भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले पोस्ट के बहाने अपनी धार्मिक रणनीति के संकेत दे रहे हैं।
दूसरी तरफ बुधवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो दांव चले जा रहे हैं, उससे संकेत तो यही मिल रहा है कि 2027 की चुनावी लड़ाई जाति धर्म की पिच पर ही लड़ी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।